आज के हम अपने वीडियो में जानेंगे कि आव्यूह क्या होता है और इसका व्युत्क्रम आव्यूह हम कैसे प्राप्त करते हैं। आव्यूह की जो परिभाषा है हमारे पास, mn संख्याओं के समुच्चय को m पंक्तियों और n स्तंभों वाली आयताकार सारणी को हम आव्यूह कहते हैं। एक आव्यूह यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ इसमें n तो इसके स्तंभ हैं और m जो है वो इसकी पंक्तियां हैं। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम आव्यूह कहते हैं। और आव्यूह को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी है हमारे पास। आव्यूह को हम इस तरह, जो आयताकार ब्रैकेट होता है इसके अंदर aij और m इंटू n, ये जो m इंटू n है ये ऑर्डर ऑफ यानी कि आव्यूह के कोटि को दर्शाता है। आव्यूह की कोटि, यह कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को यह दर्शाता है m इंटू n। इसे देख के हम बता सकते हैं कि आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। अब व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए हमारे पास ये दो तीन प्रॉपर्टी हैं, इनको जान के हम व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे। इनको जानते हुए चलते हैं। इकाई आव्यूह जो मेरे पास होता है, इसका मैंने एक शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दिया इसके बारे में। aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल टू j और aij इक्वल टू 1 फॉर ऑल I इक्वल टू j। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई आव्यूह है, कोई वर्ग आव्यूह मैंने बना लिया, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a11 a12 a21 a22 और जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा 2 इंटू 2। अब हम जानते हैं aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल टू j। जहां I j के इक्वल नहीं है वहां वैल्यू 0 होगी, वहां आव्यूह में नंबर की वैल्यू 0 होगी। अब इन दोनों को छोड़कर a11 a22, इन दोनों के अलावा a12 a21, यहाँ 1 डज नॉट इक्वल टू 2 और यहाँ 2 डज नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ तो आव्यूह की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और जहाँ I इक्वल टू j है वहाँ आव्यूह की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। या कह सकते हैं कि जहाँ नंबर जो होगा वो 1 होगा। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ कि 2/2 का इकाई आव्यूह कैसे होता है, तो लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार से 1 0 0 1, यानी कि आव्यूह का जो डायगोनल होगा वहां इकाई का अंक होगा, या कह सकते हैं कि वहां 1 होगा। अब इकाई आव्यूह तो हमने जान लिया। इसमें इकाई आव्यूह होता है, ये तो 2 गुना 2 कोटि का हो गया। अगर हमें 3/3 का चाहिए तो वो ऐसा होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 का ऑर्डर होगा। अब इसके बाद हम जानते हैं एक आव्यूह का गुण जो व्युत्क्रम आव्यूह निकालने में हमें काम आएगा। आव्यूह का गुण है AP इक्वल टू I, और जो I है वो इकाई आव्यूह है। किसी भी इकाई आव्यूह को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां इसका मतलब जानते हुए चलते हैं, जहां A तथा P समान कोटि के आव्यूह हैं, जहां A और P समान कोटि के आव्यूह हैं। अगर दो आव्यूह का प्रोडक्ट इकाई आव्यूह के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है वे दोनों आव्यूह एक दूसरे के, या कह सकते हैं कि उनमें से एक आव्यूह दूसरे का व्युत्क्रम होगा। ये आव्यूह का एक गुण है। यहाँ लिखा है A इनवर्स इक्वल टू P, यानी कि A का जो इनवर्स होगा वो P के इक्वल होगा। अगर ऐसा है, अगर हम A इंटू A इनवर्स करते हैं तो उसकी वैल्यू इकाई आव्यूह के बराबर आती है।
ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें व्युत्क्रम अवयव निकालने में काम आएगी। और इकाई अवयव हमने जान लिया है। अब बात करते हैं अवयव का व्युत्क्रम अवयव कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना। इसका जो फॉर्मूला होता है a इक्वल टू ए आई, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो a है वो दिया हुआ अवयव है जिसका हमें व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना है। जो राइट हैंड साइड का जो a है उसमें हम कोई चेंज नहीं रखते, उसको हम एज इट इज ऐसे ही रखते हैं। और जो i दिया हुआ है वो इकाई अवयव है। अब बात करते हैं कैसे हम प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करते हैं। अब इसका जो तरीका होता है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले मान लिया एग्जाम्पल है, इसी के माध्यम से हम इसको समझते हैं। ये एक अवयव है जिसका हमें ए इनवर्स यानी व्युत्क्रम अवयव निकालना है, वो प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा। तो a की वैल्यू हम पुट कर देंगे 5 1 -1 1, i की वैल्यू पुट कर देंगे 1 0 0 1 और a को हम ऐसे ही रखते हैं। अब पंक्ति रूपांतरण, इस अवयव में हम ऑपरेशन लगाएंगे पंक्ति रूपांतरण के द्वारा और इस अवयव को हम इकाई अवयव की तरह बना लेंगे। और जो अवयव यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, मतलब यहाँ इकाई अवयव बन जाएगा 1 0 0 1। अब इन दोनों में हम ऑपरेशन लगाएंगे, दोनों में सेम ऑपरेशन लगाएंगे। जो काम हम इसमें करेंगे वही काम हम इसमें करेंगे। तो यहाँ कुछ एक नया अवयव बन जाएगा, लेट अस से p और a तो एज इट इज रहेगा। अब इतना करने के बाद हम देख रहे हैं अगर दो अवयव का गुणनफल इकाई अवयव आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि एक अवयव दूसरे अवयव का व्युत्क्रम है। तो हम कह सकते हैं जो p जो है वो a का इनवर्स के बराबर आया है। अब इसको पंक्ति रूपांतरण द्वारा हमें इकाई अवयव में परिवर्तित करना है। इसका जो तरीका है वो इम्पोर्टेंट है, कैसे हम इसको इसमें चेंज करते हैं। कोई भी अवयव दिया होगा, ये एग्जांपल ले लेते हैं -5 -1 1 1। सबसे पहले हमें चेंज करना है इसको 1 0 0 1, इसमें हमको इसको इंटरचेंज करना है। अब हम यहाँ देख रहे हैं जो इकाई अवयव का जो डायगोनल है इनमें 1 और 1। तो सबसे पहले हमें यहाँ 1 बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ 1 बना लेंगे। 1 बना सकते हैं, भाग करके भी हो सकता है, ठीक। अब यहाँ हम 1 बना लेंगे, भाग करने के बाद मान लिया यहाँ 1 आ गया, यहाँ -5 आ गया। अभी इस एग्जाम्पल को हम करेंगे आगे, पहले जानते हैं। इसमें भी वही चेंज करेंगे जो इसमें किया। अब यहाँ 1 बन जाएगा, तो इस 1 की मदद से हम यहाँ 0 बना लेंगे, ठीक। यहाँ 0 बन गया। अब यहाँ तो हमारे पास 1 है। अब इस डायगोनल के इस 1 को, यहाँ जो 1 है उसको, यहाँ 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस एग्जांपल में तो यहाँ 1 है। अगर यहाँ 1 नहीं होता तो इसको डिवाइड करके हम 1 बना लेंगे। उसके बाद इस 1 की मदद से हम यहाँ 0 बनाएंगे। तो हमारा जो इंटरचेंज होगा ये इकाई अवयव में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये बात अब पता नहीं आपको समझ में आई है नहीं। अब हम इसको एग्जांपल को करेंगे तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब ये एग्जांपल हमने ले लिया है, a = 5 -1 1 1। इसका हम a इनवर्स निकालते हैं। जो फॉर्मूला है हमारे पास a = IA, ये हमने फॉर्मूला सीखा है अभी। लेफ्ट हैंड साइड का जो a है उसकी वैल्यू रखते हैं 5 1 -1 1।
इकाई अवयव 1 0 0 1 और इस ए को रखते हैं हम एज इट इज। अब सबसे पहले हमने बताया कि इस नंबर को या इस अवयव को हम एक बनाना है। एक बनाने का तरीका क्या होगा, R1 चेंज टू R1 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम ऐसा चेंज कर दें रो में, क्योंकि पंक्ति रूपांतरण के द्वारा कर रहे हैं, 5 से भाग दे देंगे इसे तो आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 5 1 1। R2 में तो कोई चेंज नहीं किया, सारा चेंज R1 में हुआ। जो ऑपरेशन हम इस अवयव में लगाएंगे वही ऑपरेशन हम इकाई अवयव में भी लगाएंगे। तो यहां आ जाएगा 1 बाई 5 0 0 1। यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो हमने एक बनाया है, इस एक की सहायता से हम यहाँ 0 बना सकते हैं। बहुत आसान हो जाएगा। कैसे चेंज करना है R2 में, तो R2 चेंज टू R2 माइनस R1। यहाँ आ जाएगा 0, R2 माइनस R1 यह आ जाएगा 6 बाई 5। सेम ऑपरेशन इसमें भी लगाएंगे, 1 बाई 5 0, R2 माइनस R1 यह आ जाएगा माइनस 1 बाई 5 और R2 माइनस R1 यहाँ 1 रह जाएगा। अब इतना काम करने के बाद अब हमने क्या सीखा था कि डायगोनल का जो दूसरा अवयव होगा उसको हमें क्या बनाना है, एक। इसको एक बनाने के लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 चेंज टू R2 इंटू इसका उल्टा 5 बाई 6 1 0 माइनस 1 बाई 5 और यहाँ आ जाएगा 1। सेम ऑपरेशन इधर भी लगाएंगे, 1 बाई 5 0, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यह आ जाएगा माइनस 1 बाई 6 और यहाँ आ जाएगा 5 बाई 6 ए। अब इसके बाद यहाँ एक बन गया है, इस एक की सहायता से हम यहाँ 0 बना लेंगे। यहाँ हम 0 बनाएंगे तो ऑपरेशन जो इसमें लगेगा R1 चेंज टू R1 प्लस 1 बाई 5 R2। R1 तो यहाँ तो 1 ही रहेगा और यहाँ बन जाएगा 0, यहाँ 0, यहाँ 1। इसके बाद सेम ऑपरेशन इधर भी लगाएंगे, R1 कितना है 1 बाई 5 प्लस 5 यहाँ हो जाएगा माइनस 1 बाई 30। इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1 बाई 6। तो यहाँ तो है 1 बाई 5 0, यहाँ जाएगा 1 बाई 6 और यहाँ आएगा R1 प्लस 1 और 5 R2, यहाँ जाएगा 1 बाई 6, यहाँ ये तो सेम रहेगा माइनस के 1 बाई 6 और यहाँ 5 बाई 6। अब ए भी एक अवयव है और यह भी एक अवयव है। जब दो अवयव का गुणनफल इकाई अवयव आता है तो हम कह सकते हैं कि ए का जो इनवर्स है वो ये अवयव होगा। तो लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 6 1 बाई 6 और 5 बाई 6। यहाँ से अगर हम 1 बाई 6 कॉमन लें, यहाँ बचेगा 1 1 माइनस 1 और 5। तो ये इसका एक इकाई अवयव
सॉरी व्युत्क्रम आव्यूह हमने। इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे जो 3/3 का जो आव्यूह होता है उसका पंक्ति रूपांतरण द्वारा ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, तरीका भी बताया जाएगा जैसे इसमें बताया गया है। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप अगली वीडियो देख सकते हैं।